बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोग केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स डिस्कस करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बराबर होता है प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन की रेशो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन की रेशो के साथ, जबकि जो उनका कोफिशिएंट हो वो उनकी क्या बन जाए? पावर बन जाए। देखें बेटा, ये एक इक्वेशन लिखी है मैंने, इसमें ए और बी क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी इसके क्या हैं? कोफिशिएंट्स हैं। सिमिलरली सी और डी इसके क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। और डी और ये सी ये क्या है? इनके कोफिशिएंट्स हैं। अब बेटा ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, ये क्या बन जाते हैं? पावर बन जाते हैं। और ये जो हैं ये एक दूसरे के प्रोडक्ट, इनको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को भी और इसकी कंसंट्रेशन को भी। इसकी कंसंट्रेशन के उस ऊपर यानी पावर इसका कोफिशिएंट देंगे, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर इसका कोफिशिएंट देंगे। तो इस तरह से हमें केसी फाइंड हो जाएगा। केसी फाइंड करने के लिए हमेशा जो प्रोडक्ट होता है न्यूमरेटर में लिखा जाता है, जबकि रिएक्टेंट डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। यानी प्रोडक्ट यहाँ लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स यहाँ लिखे जाते हैं। यही एक मैं मसावत लिखी है, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी सी इंटू सी प्लस डी इंटू डी। अब ये देखें, ये उनके कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होते हैं। अब अगर इसका केसी फाइंड करना हो तो केसी किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, जबकि उसका कोफिशिएंट क्या हो? पावर हो। वाइल द कोफिशिएंट रेज टू पावर। ये सी और डी का हमने क्या लिया? प्रोडक्ट लिया और उनकी ऊपर कोफिशिएंट लिख दिए। और रिएक्टेंट्स क्या है? ए और बी हैं। ए की कंसंट्रेशन ली, उसके ऊपर उसका कोफिशिएंट एज अ पावर लिख दिया। बी की कंसंट्रेशन ली, उसका कोफिशिएंट ऊपर एज अ पावर लिख दिया। तो हमें केसी की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम केसी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं बेटा? अगर हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का पता हो, रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्वेशन का पता हो, तो हम लोग एक्सप्रेशन फॉर केसी फाइंड कर सकते होते हैं। एक्सप्रेशन फॉर केसी क्या है? ये एक्सप्रेशन फॉर केसी है। ये हमें तब फाइंड हुआ जब हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन था। ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन का पता था, तो हमने उसका केसी की वैल्यू फाइंड कर ली। जबकि दूसरी बात, हमें अगर एक्चुअल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का पता हो, यानी हमें एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का पता हो, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी फाइंड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी का क्या मतलब? यानी हमें पता चल सकता है कि केसी इज इक्वल टू 3 है, 4 है, 5 है, 78 है, कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये हमें तब पता चलेगा जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब अगर बात करें डिपेंडेंस ऑफ केसी की, तो केसी की डिपेंडेंस क्या होगी? केसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यानी अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए तो केसी की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बेटा इसकी रीजन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो जो टेम्परेचर चेंज होता है तो जो रिएक्शन है ना, टेम्परेचर चेंजिंग सपोर्ट करती है या फॉरवर्ड रिएक्शन को या रिवर्स रिएक्शन को। यानी टेम्परेचर चेंज करने से या फॉरवर्ड रिएक्शन की मिकदार बढ़ जाएगी, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे, या फिर क्या रिवर्स रिएक्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ जाते हैं और केसी की वैल्यू चेंज हो जाती है। टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो केसी की वैल्यू कम हो जाती है, टेम्परेचर कम करते हैं तो केसी की वैल्यू क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जबकि केसी की वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता।
क्योंकि चाहे इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर कम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कम है तो सीधी सी बात है उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स भी कम होंगे, और जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होगी, कलेक्टिवली वैल्यू होगी, वो क्या आएगी, सेम आएगी। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट्स क्या हो, ज्यादा हो तो रिएक्टेंट्स भी ज्यादा होंगे, तब भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ केसी। तो बेटा इसके दो केसेस होते हैं। क्या? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हों, देन केसी हैज नो यूनिट्स, तब केसी के कोई यूनिट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो कैंसल आउट हो जाती है इन केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन कैंसल हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। एग्जांपल देखते हैं, H2 प्लस I2 2HI, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। एक मोल हाइड्रोजन का, एक मोल आयोडीन का। रिएक्टेंट के मोल कितना हो गए बेटा? 2 मोल हैं प्रोडक्ट्स के। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल आपस में बराबर हो गए, तो बेटा इससे ये पता चलता है कि इस इक्वेशन में केसी के कोई यूनिट नहीं होंगे। आप इसको प्रूव करते हैं। इसके लिए मैं केसी एक्सप्रेशन लिखता हूं। केसी एक्सप्रेशन क्या होता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स। यही मैंने लिख दिया, पावर 2। अब आप लोगों को पता है कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। नीचे ये लिखा मोल पर डीएम क्यूब, इसकी जगह पर भी मोल पर डीएम क्यूब लिखा। अब ये मोल पर डीएम क्यूब पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? ये मोल पर डीएम क्यूब 2 बार है। मैंने इनको सेपरेट करके लिख दिया, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। नीचे भी यही मौजूद है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके रिजल्ट में केसी के कोई यूनिट्स नहीं आएंगे। अब देखते हैं बेटा जी दूसरी मिसाल। केसी हैव यूनिट्स व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। केसी के कोई यूनिट नहीं होते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में बराबर ना हो। बेटा देखें, एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है। अब अगर इसके लिए केसी एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट। प्रोडक्ट क्या है? Na3 पावर 2। रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट N2, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड H2, और इनकी पावर उनका कोफिशिएंट। अब कंसंट्रेशन की जगह पर क्या लिख दिया? मोल पर डीएम क्यूब। यहां भी क्या लिख दिया? मोल पर डीएम क्यूब। यहां भी क्या लिख दिया? मोल पर डीएम क्यूब। अब ये क्या है? मोल पर डीएम क्यूब ट्वाइस है ना, इसको ट्वाइस रहने दिया। ये मोल पर डीएम क्यूब ट्वाइस है, सिंगल है, और ये क्या है? थ्राइस है। अब ये 3 है ना, इसमें से एक निकाल लेते हैं, इसके साथ मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम की पावर 2 हो जाएगी। बाकी ये कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। यहाँ भी मैंने यही किया, मोल पर डीएम क्यूब ट्वाइस कर दिया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर 2 वैल्यू बच गई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोल का स्क्वायर हो जाएगा, डीएम क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को मोल पर डीएम क्यूब को ऊपर वाली साइड पर लेकर आते हैं तो क्या हो जाता है? इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो पॉजिटिव साइन होता है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव होता है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव बन जाता है। अब मोल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? मोल स्क्वायर इनवर्स। अब डीएम -6 तो यहाँ क्या आ जाएगा? डीएम 6। तो ये क्या होंगे? केसी के यूनिट्स होंगे।
ये था सारी डिस्कशन केसी और उसके यूनिट्स के बारे में। अगर आप केस के बारे में कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक।